हेवनली लेवल एपिसोड 79 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस लड़की को कुछ महसूस हो गया था। अब आगे हमें दिखाया जाता है उसकी नौकरानी होती है ना, उससे पूछते हैं मिस्टर इसके आपको लिंग फैमिली के बारे में कुछ बातें पता लगी है? तो वो आप जवाब देती है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। फिर वो अपने मन ही मन में कहती है जो मेरी सोल है ना वह डिस्कवर करी है कि जिहान और जो लिंग फैमिली का छोटा बच्चा है ना उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। फिर वो अपने मन ही मन में कहते हैं कि मेरी बॉडी है ना अचानक ही बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इकट्ठी करने लगी है और उसका ना अजीब सा होने लगता है, कुछ मनी अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने मन ही मन में कहते हैं जो कोल्स है ना इसकी मेरी जो हम दोनों की आ गई ना रास्ते ही मान लो तुम, जो मुझे बहुत ज़्यादा सत्य फील हो रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं और भी करना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है भैया कि हान कर उसकी लड़ाई हो रही है। हान उसको देखता है और कहता है ये एक मार्सन किंग एडम में है, लेकिन इसकी बॉडी और जो इसके पावर है बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी जो इसकी QI है ना वो अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं, स्थिर नहीं है। लड़का उसको चिल्लाता है कि आज ये तुम्हारी ट्रू पावर है तो अच्छा है। फिर हान मनी मन में कहता है अच्छा यही वो कारण होगा कि बुढ़ा इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। फिर हमें दिखाया जाता है भैया उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है बड़ी डेंजरस तरीके से। हान को हमला करता है और कहता है मैं पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और यह उसका रिजल्ट है, लेकिन उसका हान हाथ पकड़ता है और नीचे ज़मीन पर दे के मारता है और कहता है बच्चे मुझे जो स्नो पाउंड की सत्य है ना उन्हें इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे उसका कोई भी लालच नहीं है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को बचाना चाहता हूँ और जब तक भी मेरे पे एक मौका है ना मैं उसे जाने नहीं दूंगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम इससे खुश हो या ना खुश मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज रात अगर जो तुम चाहो तो हमारे साथ भी जा सकते हो। लड़का अपने दांत बेचते हुए रह जाता है और कहता है मैं सब समझता हूँ। फिर सीन थोड़ा सा ऊपर का होता है, हमें दिखाया जाता है भैया 2 बंदे उन्हें देख रहे होते हैं कि उनमें से बंदा कहता है कि 3 मिलियन कोई खास बड़ा प्राइस नहीं है इसके मूव्स को देखते हुए। जो दूसरा बंदा होता है ना वो भी कहता है हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, हमें एक इस सिग्नल की भी ज़रूरत है, यानी सिग्नल की ज़रूरत है, पलट से सिग्नल आवाज़ उधर डायरेक्ट करेगी और हम अपने टारगेट को अलर्ट यानी कि सावधान नहीं कर सकते। और वैसे भी वे जल्दी सेंट एडम को भेजने वाले हैं यहाँ पर, किसकी बात करें आपस में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस लड़के का सीन। फिर उसे एक बंदा कह रहा होता है यहाँ मास्टर हमने तैयारियाँ पूरी कर ली है, वैसे वापस जवाब देता है कि आज हमें यानी कि सफल होना ही होगा। फिर हमें बताया जाता है जो इसके आसपास एरिया बना हुआ है ना ये ना सोल पावर यानी कि जो जैसे सोल मास्टर यूज़ करते हैं ना अपनी सोल पावर सामान उठाना या फिर हवा में तीर बनाना तलवार बनाना, सोल पावर से अपनी बिना किसी चीज़ के हथियार बना दे, उससे गाइड करता है। फिर वो कहता है जिहान ने यून फैमिली की सबसे बड़ी बेटी आगे ना जो उसे मार डाला यानी कि मैरियाना को मार डाला और मैं एक हीरो के तरह हो गया और मैंने उसका सिर काटा और मैं हीरो बन गया। और फिर वो आगे कहता है जो कोई भी मेरा नहीं होता तो मैं जो यानी जो चीज़ मेरी नहीं है ना मैं उस चीज़ को नष्ट कर देता हूँ। फिर वो अपने उसमें बैर में से देखता है और कहता है मैरियाना तुम जल्दी देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात के टाइम का, हान जा रहा होता है उसके पीछे वो लड़का भी होता है। लड़का कहता है कि तुम उस ओल्ड मैन ने बुड्ढे ने स्नो माउंट जिसका रास्ता तो तुम्हें बता दिया पर लेकिन क्या तुम वहाँ पर जा भी पाओगे? फिर वो होता है ना वो हान उसको उठ को देखता है और कहता है बचकाना सवाल। फिर ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है तुमने बचकाना किसे कहा बचकाना? वो कहता है हम आ गए। फिर सीन हमें दिखाया जाता है कि भैया ये जगह पहुँच चुके हैं। तो हान के वो होती है ना छोटी, हान बताता है ना कि मून तलिस्मान। फिर वो कहता है ये तलिस्मान वो सोल की जो पावर है ना उसे काट भी सकता है, इससे कोई भी हैरानी नहीं होती कि मुझे आज तक क्यों नहीं मिला। फिर वो आगे कहता है कि जो लिन फैमिली है ना उनके एंसेस्टर यानी कि पूर्वजों ने यहाँ तक स्नो पाउंड के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए हैं। फिर वो अंदर चले जाते हैं। फिर जो वो लड़का होता है ना वो लड़का कहता है रिंग फैमिली बहुत ज़्यादा प्लाइम उस पर थी, लेकिन तुम जब भी जाओ तो यानी मेरा सामना करना चाहो तो तुम आ भी सकते हो। हान से वापस जवाब देता है लूज़र जो तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हारे लिए ऐसा सामान रखा है ना तो तुम उसे ऐसे ही कूड़े कचरे के करो फेंक नहीं सकते। फिर यह सुनो सभी बहुत ज़्यादा वो अंदर जाता है चिल्लाते हुए कहता है वो बुढ़ा अंधा था क्या? आखिर उसने मुझे एक ऐसे आदमी के पास भेज दिया जो कि मेरी देखभाल करने के लायक भी नहीं है। वो चिल्लाते चिल्लाते अंदर जाता है और कहता है जब मैं उसे पालूंगा ना यानी एब्जॉर्ब कर लूँगा ना तो मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करूँगा पूरी मैनलैंड सिटी अपनी मनमर्जी से। हान उसको बड़ी देखता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है भैया मैरियाना उसके साथ जो आदमी होता है ना वे वहाँ पहुँच चुके होते हैं और वो कहते हैं हमें तो सिर्फ उनका पीछा करना है
फिर वो आगे भी कहता है हमें कुछ ज़्यादा नहीं, आज हम उन्हें बताएंगे कि यून फैमिली के साथ यानी यून फैमिली की जो चीज़ लेने का क्या वो होता है। फिर वो कहता है एंस एंड स्नो पाउंड और जिंगान का सीना दोनों हमारा होगा। यह सुनकर लड़के आगे बढ़ते हुए कहती है और कहती है हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिन्हान को संभालना आसान नहीं है। फिर वो कहता है वो मिस्टेक से कह रही है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उनका भी 2 हो चुके हैं और वो कहते हैं यून फैमिली उस चीज़ के लिए वो स्नो पाउंड है ना उसके लिए इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत क्यों कर रही है। तो दूसरा बंदा होता है ना वो कहता है मुझे अच्छी तरह से तो नहीं पता, पर जो जैसे कि कहा जाता है जो पानी है ना जिसे स्नो पाउंड बोलते हैं वो बहुत अच्छा ट्रेजर है, उसके अंदर कोई हो गया अच्छी सी चीज़ अणु भी बताया जाता है जो हमारी स्पिरिट है ना उसका पालन पोषण भी करता है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आइस मैजिक भी बताया गया है और बहुत हज़ारों साल पुराना पाउंड है उसके अंदर कुछ चीज़ है उसे भी पक्का पता नहीं होती। फिर वो दूसरा बंदा होता है ना कहता है चलो छोड़ो हम अपनी मिशन को आगे बढ़ाते हैं, अब हमें आगे चलने की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हान अंदर पहुंच चुके होते हैं। हान उस अंदर की चीज़ों को डिज़ाइन को देखते हुए कहता है ओह वाओ ज़मीन के इतने अंदर भी इतना ज़्यादा यानी इतना बेहतरीन डिज़ाइन, ये कोई किसी डिज़ाइन यानी जीनियस ने वो बनाया होगा। तो उसे श्रेया वापस जवाब देती है और कहती है मुझे अब भी लगता है कि जो स्नो पाउंड होगा ना वो उससे बहुत ज़्यादा गहराई में होगा। तो लड़का होता है ना वो लड़का आगे जाते हुए उन्हें जवाब देता है ये हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स यानी पूर्वज है जिन्होंने पीक लेवल यानी कि सबसे लास्ट का पीक लेवल बताया गया ना इसमें 7th में। फिर वो आगे भी कहता है कि ये थे जिन्होंने स्नो पाउंड को ढूंढा था, लेकिन इन्हीं की वजह से मैं 17 साल से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। तो वो होता है ना हान उन्हें ग्रेट करता है, अपने मन में कहता है सीनियर अगर जो स्नो पाउंड मेरी वाइफ को बचाने में कामयाब रहा ना तो मैं लिंक फैमिली का बहुत बड़ा एहसान मानूंगा यानी एहसानमंद हो जाऊँगा। फिर लड़का ना चला के खेलता है और कहता है अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को नीचे जाने की ज़रूरत है। वो एक बटन दबाता है और जो हान और श्रेया उस गड्ढे में गिर जाते हैं। हान कहता है मैं जानता था बच्चे इस बारे में, पर लड़का तो बेखौफ उसको उठ के जीभ चिढ़ाता है और कहता है जाओ नीचे सो जाओ जाकर। फिर वो कहता है मैं जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ हूँ एक बार जो मुझे मिल जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊँगा और मैं पूरे अपनी मर्जी से हर जगह घूमूँगा। फिर वो वहाँ से जाता है और कहता है मैं यंग मास्टर और तुम दोनों को नीचे छोड़कर जा रहा हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। फिर सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ पर उसने नीचे बचाया था ना हाथ को, वहाँ पर पहुँच चुके हैं श्रेया और वो श्रेया माफ़ करना श्रेया कह रहा हूँ मेरियाना, और वो कहती है और यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर वो कहती है कि मैं अपनी एबिलिटी सोल पावर को यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो इसे वापस जवाब देता है और कहता है यहाँ पर किस तरह का मैकेनिज्म तो ओपन नहीं हुआ। फिर वो पूछते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है भैया नीचे से वो निकलती है शैडो सी, और फिर जो लड़के होते हैं ना लड़की उसे देख घबरा जाती है और अपने मन में कहती है एसेंस यानी हथियारे जो कि शैडो स्ट्राइक के नाम से जाने जाते हैं। यह 3 बड़े असैसिन्स ग्रुप में से एक है और इस यूनसाई यानी कि इस लड़के का नाम अब पता लगाया मैं, यूनसाई है इसका नाम, यूनसेन कहेंगे सिंपल शब्दों में तो जो हमारे पास सही बोला जाए। यूनसेन तुमने उनके साथ काम करना कब शुरू करा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लड़का ना बड़ी तेज़ी से साथ उस तालाब के उठ भग रहा होता है और कहता है इडियट मैं तुम्हें छांद में छोड़ आया हूँ और तुम उसमें रहो, जब तक तुम मेरे पास यहाँ पहुँचोगे ना जब तक तो मैं इसे मैजिक आइस को पहले ही पा चुकूँगा। लेकिन पर जिनान उसके इरादों पर पानी फेरते हुए ज़मीन फाड़ता हुआ ऊपर से आता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। हमारी जब पहली लड़ाई हुई थी ना मैंने तुम्हारी लेफ्ट हैंड पर एक मार्क लगा दिया था। फिर हमें दिखा हान जैसे वो देखता है ना अपने लेफ्ट हैंड पर कि उसके वो एक कछुआ सा बनाओ चिल्लाते हो कहता तो क्या हुआ अब तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। हमें दिखाया जाता है भैया उसके सामने ना एक अजीब सी बॉल सी टाइप निकलती है, ब्लैक बॉल सी, और उसके सामने आ जाती है। वो कहता है ये क्या चीज़ है। फिर हान होता है ना भगवा होता है और कहता है बेवकूफ़ कहीं के इसके सामने से हट जाओ, उसे डोज करो। वह उससे तो बचा लेता है पर जो हाना होता है ना हान खुद फंस जाता है। तो फिर वो लड़का चिल्ला कर मुँह फाड़ते हुए कहता है ये है क्या चीज़, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में से पहली बार ही देखी। श्रेया उसके कंधों पर पीटते हुए कहती है ये एक अल्टीमेट यीन सेंस है यानी अल्टीमेट यीन है जो कि हमारी सोल है ना उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ये येलो लीवर लाइटिंग है। फिर हमें ये आगे भी चिल्लाते हुए कहती है अगर जिस वजह ने तुम्हारी स्पिरिट को छू भी लिया ना तो तुम्हारा बचने का कोई भी चांस नहीं है। फिर आगे कहती है अगर जो मेरे मास्टर को यहाँ कुछ भी हुआ ना तो मैं मार डालूंगी और तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जब मार डालेगी तो माँ आपका खा करेगी तुझे।
फिर वो लड़का उस कोड को देखता है, कोड को दांत भींचते हुए कहता है आखिर इसे किसने कहा था कि मेरी जान बचाए। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।